जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज बुधवार है। बुधवार का मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। इसको श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में हर पूजा शिव जी के ऊपर करते हुए ये पूजा करेंगे तो इस पूजा से आपको तो श्रावण मास में भगवान शिव की अलग से आपको कृपा प्राप्त होगी। इसे करने से आपको फायदा होगा और आपके जो रुके हुए कार्य होंगे वो आपके शीघ्र बनना शुरू हो जाएगा। मिथुन राशि और कन्या राशि, इनका स्वामी है बुध। हरा नगीना पहने, इस उंगली में सबसे छोटी वाली उंगली में हरा हकीक ले लें, क्या समझे। और जब बुध अशुभ फल दे रहा हो, जब बुध के अशुभ फल आ रहे हों और कोई आप निर्णय नहीं ले पा रहे तो उसके लिए आप मूंगा धारण कर सकते हैं, चांदी में, तांबे में या सोने में। इन तीन चीज़ों में आप जैसा भी आपकी सामर्थ्य बने उसमें आप पहन सकते हैं, तांबे में, चांदी में या सोने में। इसे पहने और पीले वस्त्र में थोड़ी सी चांदी रख के भूमि में दबा दें। थोड़ी सी चांदी रख के पीले कपड़े में बांध के उसे भूमि में दबा दें। इससे क्या होगा, आपके जो रुके हुए कार्य रुक रहे होंगे जो कार्य, वो कार्य आपके संपन्न होने लगेंगे। और 15 दिन तक अपने ऊपर 7 बार उछाल के मीठी रोटी कुत्ते को दें। क्यों, इससे क्या होगा, 7 बार अपने ऊपर क्लॉकवाइज उछाल के जब आप कुत्ते को मीठी रोटी 15 दिन लगातार खिलाएंगे, उससे आपके ऊपर जो नेगेटिविटी होगी, जो आपके कार्य नहीं बनने दे रही है, वो आपकी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और आप बढ़िया और सब काम से, शरीर से भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। और हल्दी का तिलक लगाएं अपने, क्या समझे, हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी का तिलक लगाने से भी आपका आज्ञा चक्र मजबूत होगा, परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। और गाय की सेवा करें। गाय की, आपको पीली गाय मिल जाए या सफ़ेद गाय मिल जाए, कोई सी भी गाय मिल जाए, गाय की सेवा करें। उसको हरा चारा खिलाएं। हरा चारा खिला के थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ फेर दें। तो गाय के ऊपर हाथ फेरने से एक फ़ायदा और होगा आपको। हाथ के अंदर से जो अशुभ रेखाएं होंगी, जो हाथ के अंदर से आपके अशुभ रेखाएं होंगी, वो आपकी अशुभ रेखाएं नष्ट हो जाएंगी और उसका सही प्रभाव आपके ऊपर आने लगेगा। गाय की ऊपर हाथ फेरने से, महिला हो, कन्या हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अगर किसी ने कह दिया है भाई तुम्हारे हाथ में अशुभ रेखा है, क्योंकि बजबई दिखा देते हैं, बता देते हैं, वो में घबराने की कोई बात नहीं है। गाय को आप अपने रोज़ है ना हरा चारा खिलाएं, रोटी खिलाएं, घी से चुपड़ के गुड़ डाल के, और रोटी खिलाने के बाद गाय के मस्तक से, पीठ पे, अपने गले पे थोड़ी हाथ फेरें, क्या समझे। इससे क्या होगा, आपके अशुभ रेखाएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब मैं बता रहा हूँ बुद्ध की पूजा। बुद्ध की पूजा शिव जी के ऊपर। हरे पान के पत्ते लेके आए 11 हरे पान के पत्ते लेके आए, देसी पान के पत्ते। और जो पान का चिकना हिस्सा होता है उस हिस्से में शहद से ओम गंग गणपते नमः, क्या, ओम गंग गणपते नमः, इसको आप लिख लें सब पत्तों पे शहद से। और लिखने के बाद एक पत्ता हृदय पे गणेश जी के लगा दें, क्या समझे। और बाकी जो पत्ते हैं वो शंकर जी के पिंडी पे चिपका दें, जलेरी भी लगा दें, क्या समझे। ये उनकी सेवा हो जाएगी, हरी चीज़ चढ़ जाएगी। अब जो आप करते रहें और मंत्र पढ़ते रहें गणेश जी का, जो मैंने आपको ओम गंग गणपते नमः ये बताया है, सीधा सच्चा मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ें, पत्ता हाथ में रखें और गणेश जी को चिपका दें। अपनी मनोकामना कह के, अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए हाथ में पत्ता रखें, गणेश जी लगा दें। अब दूसरा अपने पत्ता लें, अपने भगवान शिव जी का, अपने इसी मंत्र से जाप करते हुए, प्रार्थना करके, जो भी आपकी अभिलाषा मनोकामना हो करते हुए गणेश जी की पिंडी पे अपने चारों तरफ चिपका दें। उस पान के पत्ते को, चिकने वाले हिस्से को, खुरखुरा हिस्सा ऊपर रहने दो, क्या समझे। इसको चिपका के
इस पर आपको गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। क्या समझे? दीपक में थोड़ी सी हरी मूंग डाल लें और थोड़ी दीपक के नीचे डाल लें। क्या समझे? देसी घी का दीपक जलाएं, भगवान शिव के गाड़ी एक ही अपने, और हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें आप। क्या समझे? इससे आपको फायदा होगा और आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। बहन बेटी का, बुआ का, इनका आदर सम्मान करें, झूठ नहीं बोलें, क्यों झूठ बोलेंगे तो आपकी ग्रह आपको विपरीत फल देने लगेगी। क्योंकि एक झूठ बोलोगे, एक झूठ के अलावा फिर तुम्हें उसको दबाने के लिए तुम्हें और झूठ बोलनी पड़ेगी, फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलनी पड़ेगी, क्योंकि और तुम दलदल में घुसते चले जाओगे पतन की ओर। इसलिए पहला कदम ही ऐसा मत बढ़ाओ जो तुमको पतन की ओर जाना पड़े। झूठ मत बोलो। मांस, मदिरा, अंडा, मीट, मच्छी, ये इन चीज़ों का सेवन ना करो। किसी की हत्या करके आप भोजन करते हो तो वो महापाप है, महापाप है। इनकी सेवा पानी करो और अपने आनंद से रहो। अब एक बार का किस्सा बताता हूँ। मैं बैठा हुआ था जमुना जी के किनारे, जमुना जी के किनारे बैठा हुआ, एक बंदा और बैठा था मेरे संग में। वो भी अपने आटा मारा था। मछलियों का आटा जो मारना चाहता है वो पत्थर के ऊपर मारा जाता है, बासन में नहीं मारा जाता। मछलियों का आटा पत्थर पे आटा मारा, आटा मार के अब आपने उसके अंदर थोड़ा सा मीठा तेल डाल दिया आटे के अंदर, और उसको थोड़े से काले तिल डाल दिए और उसको मार के उसकी गोली बना बना के हम मछलियों को खिला रहे थे। अब वो बंदा बैठा हुआ था, वो भी मछलियों को खिला रहा था, क्योंकि वो खुद मांसाहारी था। मछली, मांस, मच्छी ये चीज़ें खाता था, मदिरा पान का सेवन करता था। मैंने उससे कहीं बैठे हुए, मैंने कहो भाई आज तू इन मछलियों को चुका ले आए। क्या समझे? अपनी गृह शांति के लिए। बाद में फिर तू इन मछलियों को खुद चुकेगा तो तेरा फायदा क्या हुआ पुण्य करने का? तो मेरी बात उसको ऐसी लगी, उनने समझ लो मछली, मांस ये खाना त्याग दिया उसने। उसको कभी कभी इंसान को बात कभी ऐसी लग जाती है, वो भगवान की कृपा से अच्छी ही होती है। मेरा उस समय कहना और उसका सुनना, और प्रभु की ऐसी कृपा हुई, उससे वो गलत चीज़ें उससे छूट गई। आज वो बढ़िया है, मस्त है। इसीलिए किसी की जीव हत्या करके अपना पेट पाला तो क्या पाला? किसी का दूसरे का भी भला हो और खुद का भी भला हो, काम वो करना चाहिए। आज के आनंद की जय जयकार हो। जय श्री राधे राधे। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय हो।